हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RSVTS क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में लेकर गए हैं कि आखिर हम लोग समाज में जो देखते हैं कि कहीं न कहीं एक मतलब 4 बच्चे मिलकर के अपने माता पिता को सही से पालन पोषण नहीं करते, या 5 बच्चे मिलकर के अपने माता पिता को सही से पालन पोषण नहीं कर पाता है, जो कि हमारे समाज में जो हो रहा है बहुत ये मतलब मानो जैसे ये एक कुप्रथा जो हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये कहीं न कहीं हमारे समाज को कहीं न कहीं पीछे कर लेकर के जा रहा है, पहले वाले समाज नहीं रहा। क्योंकि थोड़े बहुत सोच सकते हैं मेरे दोस्तों कि कहीं न कहीं आजकल ये सब चीज़ें हर जगह पे देखने को मिलता है, शिक्षित हो या अशिक्षित हो। ऐसे जनरली देखा जाता है कि अशिक्षित लोग कर देता तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शिक्षित हो करके जो इस तरह से जो कर देता भी है तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है मेरे दोस्तों। तो हम लोगों को कहीं न कहीं यहाँ पे ज़रूरत है हम लोग को सीखने के लिए, क्योंकि पढ़ाई का मतलब हम लोग तो कुछ ऐसे चीज़ किताब में तो पढ़ ही लेंगे जिससे कहीं न कहीं मैथमेटिक्स ये सब चीज़ तो मजबूत हो ही जाता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाता है जो चीज़ें मतलब समाज में दिखनी चाहिए एक बिहेवियर के रूप में। तो आजकल हम ऐसा कह सकते हैं कि जीवन को एक अच्छे जीने के लिए तो वो मैथमेटिक्स तो ये सब तो होता ही है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बिहेव होनी चाहिए जो लेकर के चलना ही पड़ता है। तो सोच लो मेरे दोस्तों कि हम लोग देखते हैं हर जगह पे कहीं कहीं पे कि किन्हीं का माता पिता इस तरह से मतलब रोड पे सड़क पे पागल की तरह इधर उधर हर जगह पे देखने को मिलता है। तो कहाँ से ये माँ कहाँ से आती है, कैसे? कहीं न कहीं हम लोगों के वजह से, हम लोग की गलती की वजह से। कुछ किसी का माँ सड़क पे देखते हैं कि पागल के रूप लेकर के किसी का माँ भीख मांगती हुई रहती है, लेकिन हम ज़्यादातर जो देखते हैं कहीं न कहीं एक उस अवस्था में देखते हैं जिस अवस्था में बेचारी लाचार होगी भी रहती है, मतलब जिस अवस्था में अपने चलने लायक नहीं रहती है, और उस अवस्था में मतलब काम करने लायक नहीं रहती है, उस अवस्था में बेचारी को एक बूढ़ी अवस्था में भी हम इस तरह से देखते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या तुमने आज तक देखा है कभी युवा अवस्था में मतलब ज़्यादातर इस तरह से रोड पे घूमते हुए या पागल के फॉर्म में ज़्यादा देखोगे तो कहीं न कहीं एक बूढ़ी वाली अवस्था में देखोगे, बुढ़ापा अवस्था में देखोगे। तो बुढ़ापा अवस्था में क्या ऐसा होता है एक्चुअली में जो हम लोग को देखने को मिलता है? दोस्तों सुनिए, ये कहीं न कहीं हम लोगों की गलती है। वजह क्या होता है कि जब एक माँ होती है जो बहुत अपने से है ना, ये अपने बच्चों को पूरे युवा गुजार देता है, अपने अवस्था को गुजार देता है भरण पोषण करने में, परवरिश करने में, ये अपने बच्चे को। और एक बच्चे नहीं पूरे 3-3 4-4 बच्चों को परवरिश करने में क्या कर देता है, ये पूरे 3-3 4-4 बच्चों को क्या करने है ना, ये पूरे जीवन गुजार देता है इस बच्चे को भरण पोषण करने में। लेकिन जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है तो इस माँ को इस तरह से छोड़ देती है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो कहीं न कहीं सुधारना है, कहीं न कहीं हम लोगों को ये सब चीज़ से कहीं न कहीं सुधारना है। जब हम लोग एक मिल करके सुधरेंगे तो हमें उम्मीद है कि एक भी माँ सड़क पे इस तरह से नहीं दिखेगी और एक भी वृद्धा आश्रम नहीं खोल पाएंगे। वृद्धा आश्रम जब भी खोल रहा है तो कहीं न कहीं हम लोगों की वजह से, ये सब कहीं न कहीं हम लोगों की कमी की वजह से। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो देखा जाता है कहीं न कहीं शिक्षित लोग नहीं देखा जाता। अशिक्षित लोग थोड़ा गड़बड़ी कर देता है तो उसको कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा मान लिया जाता है कि चलो कोई बड़ी बात नहीं है, शिक्षित लोग करते हैं। लेकिन शिक्षित होकर किस तरह से करते हो मेरे दोस्तों तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है। तो हमारे जीवन में ये सब समझना क्या होता है मेरे दोस्तों, समझना पूरे अच्छे से पूरे वीडियो को लेकिन पूरा देखना। मैं बताता हूँ कुछ ऐसे बातें होगा जो कहीं न कहीं तेरे लाइफ से जुड़ा हुआ होगा, और लाइफ में यदि ऐसा गलती कर रहा होगा तो छोड़ देना, मत करना ऐसे। क्यों? क्योंकि आज तुमको पूरा रियल कहानी चलने वाला है, पूरा रियल कहानी की जनरली क्या होता है जो पूरे हम बात इसमें समझाने वाले कि एक्चुअली में माँ कैसे इस तरह से बिछड़ जाती है अपने बच्चे से। बिछड़ना नहीं चाहते लेकिन लोग वैसा मजबूर कर देते हैं, तब है जो बिछड़ती है। सोच लो और देखेंगे वीडियो। लेकिन हाँ मेरे दोस्तों, वीडियोस को स्किप मत करना, पूरा समझना, तब है जो कुछ ऐसे बातें होगा जो कहानी के बीच बीच में नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझना पूरे अच्छे से। क्या होता है, एक माँ होती है, सुनना, ये माँ किसी से कम सुंदर नहीं होता, किसी से कम सुंदर नहीं होता, किसी से कम मेहनती नहीं होता, किसी से हर एंगल में किसी से कम नहीं होता, किसी एंगल में कम नहीं होता। हाँ इतना मान लो। लेकिन एक सुंदर माँ अपने बच्चों को परवरिश करते करते, अपने बच्चों को पर मेहनत करते करते क्या हो जाता है, अपनी सुंदरता को खो देता है। लेकिन ये नालायक एक अपने सुंदर बीवी जो शादी कर देता है, ये माँ जो सोचती है कि चलो हमें आराम नहीं मिल रहा,
इसको हम शादी कर देते हैं अपने बच्चे को, थोड़ा बहुत जरूर आराम मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों जब शादी हो जाता है तो आराम क्या इसे मिलेगा, काफी ये राज करना चालू कर देता। कौन? इसकी पत्नी राज करना चालू कर देता है। और ऐसा होने भी लगता है कि जो जितने भी जो मतलब ये पति लोग भी होते हैं इन्हीं का बात मानते हैं, अपने माँ को भी छोड़ देते हैं। सोच लो, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सुंदर माँ, एक सुंदर माँ अपने मेहनत अपने बच्चों को भरण पोषण करने में अपनी सुंदरता को खो देता है, लेकिन ये सब नालायक लोग सुंदर बीवी के चक्कर में अपनी माँ को छोड़ देते हैं। माँ जैसा भी रहे, पागल भी रहे, ये भले भी पागल रहे या जैसा रहे, अपने बच्चे को भरण पोषण करने में ना मेरे दोस्तों समझ लेना, अपने हर समय अपने बच्चों को बराबर परवरिश करता है, पूरे बराबर। कभी नहीं सोचता है माँ, जब माँ पालने के लिए स्टार्ट करता है पालता है ना, तो कभी नहीं सोचता है कि तुमको कम करेंगे उसको कम करेंगे, सबको बराबर मान सम्मान करती है। लेकिन ये सब क्यों नहीं ऐसा करता है? तो माँ होता ना, बच्चा जैसा भी हो या माँ जैसा भी हो, अपने बच्चों को जब पालना स्टार्ट करती है ना तो शेर बना के छोड़ता है। और जब ऐसा शेर बना देता है, शेर इसलिए बनाता है क्योंकि हो सकता है बच्चा हमको कहीं न कहीं आगे चल करके हमें हेल्प करेगा, सहायता करेगा। लेकिन यही शेर नालायक हैं कि इस तरह से खतरनाक इतना हो जाता है कि माँ के ऊपर ही शिकार करना चालू कर देता है। कहीं की गड़बड़ी है मेरे दोस्तों। ये पता है किसके चक्कर में? बंदरिया के चक्कर में, इस नालायक के चक्कर में। और ये लोग को भी कहीं न कहीं ऐसा कर्म बनता है कि अपना सासू माँ को भी माँ समझना चालू कर देते। यदि ये मानना चालू हो गया तो इतना मैं मानता हूँ कि दुनिया के कोई भी माँ भूखी नहीं रहेगी, और न ही दुनिया के कोई भी माँ इस तरह से सड़क पे भीख मांगते हुए कहीं पे नजर नहीं आएगी मेरे दोस्तों। हर जगह पे मैं बात बोल रहा हूँ। और न ही वृद्धाश्रम खोलने के लिए नौबत आएगी सरकार को, कभी नहीं। मेरा भारत पहले से भी अलग दिखता था और अलग दिखेगा, तो कहीं नहीं कि सुधारना है। सोचो मेरे दोस्तों, अपने बच्चे से तभी माँ बिछड़ती है जब अपने बच्चों को शादी ब्याह कर देता ना, तभी बिछड़ती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा कुमारा होता है ना, कभी सुना है क्या कि माँ कभी अलग हुआ है? जब सुनोगे, हाँ कब? जब कहीं ना कहीं यही सुनोगे कहीं नहीं कि उसका पुतोह अलग किया या कहीं नहीं कि उसका बहू अलग किया है। क्योंकि बच्चा जब कुमारा रहता ना तो माँ के पास रहता है। सोच लो, ये बच्चा कहीं ना कहीं अभी कुमारा है, ये अभी कौन इसे देखने वाला? माँ ही देखने वाला ना, इसीलिए माँ के पास रहता है। सब साथ में रहता, जितना भी भाई हो सब भाई साथ में रहता। जब यहाँ पे कुमारा रहता ना तब सब क्या रहता? सब साथ में रहता मेरे दोस्तों। सब साथ में खाता है पीता है, सब साथ में सब कुछ होता रहता है, सब कुछ। सोच लो, लेकिन क्या ऐसा होता है है ना, ये भाई सब अलग अलग हो जाता है। एक बार ऐसा अलग होता है कि माँ से भी अलग होना पड़ जाता है। सोचो, ये सब साथ में एक ही थाली में खाता है, लेकिन एक ही थाली में खाने वाला भाई अलग हो जाता है। रीजन क्या? मैं बताता हूँ। मान लो इस माँ का 3 बच्चा है, 3 बेटा, तीनों बेटा भी कुमारा है। तीनों तो कहीं ना कहीं इस माँ से जन्म लिया है, इसीलिए सबका दिमाग क्या? तीनों के एक लेवल का है। हर तरह से स्टार्टिंग पीरियड से ही, शुरू से ही एक साथ खाते हुए आया है। हर समय तीनों भाई एक साथ मिलजुल के, इसके कपड़े ये पहना, इसको साथ ये खाना, ये सब मिल एक ही थाली में खाया होगा। सबके सब क्या हुआ? एक ही थाली में खाया हुआ। लेकिन एक ही थाली में खाने वाले भाई को बंटवारा कौन किया? बताते हैं। अक्सर कब बंटवारा देखा जाता है? जब तीनों का शादी हो जाता है ना, तीनों को जब बंदरिया पहुंच जाती है ना, तब ऐसा होता है कि देखो रिश्ता इस तरह से पल भर में टूट जाता है। रिश्ता पल भर में इस तरह से टूट जाता है, इस तरह से पल भर में रिश्ता टूट जाता है मेरे दोस्तों कि यह तीनों के तीनों अलग हो जाता है। रीजन क्या है कि यह जो बंदरिया आई है तीनों अलग अलग जैसे आई है, तीनों अलग अलग जगह से आई है, इसीलिए इसको तीनों के दिमाग कुछ अलग अलग है और अलग अलग सोचा, और अलग अलग दिमाग वाला अलग अलग तरह से सोचा, और अलग अलग सोचने के कारण ये तीनों एक जैसा जो दिमाग वाला भाई था, तीनों के अलग अलग दिमाग वाला कर दिया। और है जो तीनों तीनों एक दूसरे से कहीं के सेटिस्फाई नहीं हो पाया, इसीलिए माँ को कहीं के माँ बोझ लगने लगा और माँ को छोड़ना चालू कर दिया। क्योंकि अक्सर देखा था मेरे दोस्तों कि कहीं ना कहीं माँ बिछड़ती है। तो तुमको बार में जिक्र कर रहा हूँ, शादीशुदा हो जाने के बाद भी, क्योंकि जब ये सब बंदरिया नहीं होता तो ये सब तीनों कहाँ होता? माँ के पास होता है। और इस पूरा ख्याल कौन करता? माँ करता है। सोच लो, अरे माँ इतना तक ख्याल करता है कि सोचो कि जब इसको बच्चा में छोड़ दिया रहता तो इसको क्या नहीं करता? कुत्ता बिलाई कुछ भी उसमें के खा जाता है। लेकिन आज इसको
इतना बड़ा कर दिया है कि कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। जिंदगी में कितना भी आप सक्सेस कर दो मेरे दोस्तों, कभी अपने माता पिता से कहीं नहीं कि ऊंचा कभी नहीं हो सकते हो। जितना भी बड़ा IAS IPS तुम साइंटिस्ट बहुत कुछ भी ना बन जाओ, लेकिन कभी भी अपने औकात को मत भूलना, अपने पीछे वाले औकात को थोड़ा देखना कि रियलिटी में स्टार्टिंग पीरियड में हम क्या थे। एक बच्चा थे, एक बहुत छोटे थे, जिसमें से इसे डोरी वाला पैट नहीं संभलता था, लेकिन आज हमको माँ इतना तक समझा दिया कि हम बहुत बड़े बन गए। तो बहुत बड़े बनने का मतलब ये नहीं कि माँ से भी बहुत बड़ा बन गए, पिता से भी बहुत बड़ा बन गए। जिंदगी में कितना बड़ा तो काम कर दो, लेकिन माता पिता से कभी बड़ा नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, एक बात समझ लो कि माँ को कितना भी कष्ट दे दो, लेकिन माँ कभी नहीं चाहता अपने शिकायत किसी दूसरे को शेयर करने के लिए, कभी नहीं करता मेरे दोस्तों। जब भाई एक दूसरे से कष्ट देता ना, तो या ये भाई किसी और के यहाँ जाकर के शेयर करता है। लेकिन एक बात समझ मेरे दोस्तों, यदि इसको तुम लोग तीनों मिलकर कष्ट दोगे तो कोई भी है, ये माँ है जो किसी के पास जाकर के शेयर नहीं करेगा, फिर भी कहेगा कि मेरा बच्चा ठीक है। पता है, दुनिया की नज़र में तुम कुछ भी रहो, लेकिन माँ की नज़र में तुम कहीं ना कहीं अच्छे ही रहोगे। सोच लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि माँ ही पता है, ये तीनों जब बच्चा छोटा बच्चा रहता था ना, जब बच्चा गलती करता था तो पड़ोसी लोग कहता था कि तेरा बच्चा लतखोर है, ये है वो है, दुनिया कुछ भी कहता था। लेकिन पता है ये क्या बोलता था, हाँ तो कुछ भी कह ले, लेकिन मेरा बच्चा क्या है, शेर है। सोचो कि जब इतना कम एज से तुमको पाला, हर समय शेर माना, लेकिन आज तुम ऐसा शेर बन गया है नालायक कि अपने माँ के ऊपर ही शिकार करता है। तभी नहीं मेरे दोस्तों, कम से कम शिक्षित लोग हमेशा के लिए, अशिक्षित लोग दोनों सुधर जाओ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सुधरना है शिक्षित लोगों को। शिक्षित लोग सुधरेंगे ही तभी सब सुधरेगा। इसी तरह से हम लोग कहीं न कहीं अपने माता पिता को बात को मान करके चलेंगे, और माता पिता को यदि ख्याल रखेंगे। और मेरे दोस्त यहाँ पे सोचो ये कितने देर तक बेचारी रहेंगी, कितने दिन तक ये जीवित रहेंगे, पूरे जीवन तक तो आज तक जीने के लिए कोई तो आया नहीं है, एक दिन तो जाना है ना। तो सोचो यहाँ ज्यादा से ज्यादा ये बूढ़ी माँ, मान लो कि ज्यादा 15 वर्ष जिएगा, तब 15 वर्ष तुमको बोझ लगने लगा है। इतना लंबा तुमको जीवन खड़ी करके तुम जा रहा है, विदा हो रहा है कहीं, और तुम 15 वर्ष जीवन भी नहीं पल सकते हो उसको। दोस्तों इतना जरूर करना, भगवान से यही दुआ करना कि हे भगवान, हम नमक रोटी ही खाएं, लेकिन माँ को खुश रखें। ये कभी मत सोचना कि हम है ना रसगुल्ला खाए, ये खाए वो खाएं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में हम ये करें वो करें, और माँ को ऐसा नहीं होता। माँ कभी नहीं कहती कि हमको तुम रेस्टोरेंट में ही रख करके सुखी दो। माँ कहती है कि हमको नीमक रोटी भी दोगे ना तो हम किसी शिकायत नहीं करेंगे, हमको तुम जो खाते हो हमें खिला दो, उसी में हम सुख रहेंगे, लेकिन हाँ हमें चैन से जीने दो। यही सोचना मेरे दोस्त, कभी नहीं सोचना कि हम अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर के माँ को खुश कर देंगे। अरे माँ तब भी खुश रहेगा जब तुमको इसको नीमक रोटी भी खिलाओगे ना, फिर भी खुश रहेगा। कभी नहीं कोशिश करना ये सब चीजें, ठीक ना, ठीक ना, समझ में आ रहा ना। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि माँ को खुश करने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट, ऐसे अच्छे फैसिलिटीज और अच्छे ही होने जरूरी है। माँ को जैसे भी रखोगे, एक मतलब तुम खाओगे, माँ कहता है कि तुम खाओगे हमें खिलाओ, उसी में हम खुश रहेंगे मेरे दोस्तों। सोच लेना, इसलिए कहते हैं कि कम से कम अपने ये माँ के लिए थोड़ा दारू ये वो हर चीज़ करना बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो कैसे क्या होगा दोस्तों। यदि नहीं करोगे तो सुन लो, लास्ट हम कहते हुए हम जा रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो कोई कहीं से नहीं सीखता, माहौल से ही, घर से ही सीखता। यदि तुम इस तरह से करोगे ना मेरे दोस्तों अपने माँ को, तो पीछे का जो आपका बउआ जो तैयार हो रहा है ना, आपको जरूर ऐसा करेगा, श्योर करेगा, 100% करेगा, क्योंकि कहीं से नहीं सीखता, क्योंकि करेगा। कहेगा कि मेरे दादी को किस तरह से कर रहा, हो जाइए बुरा, आपको छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह से करेंगे। और माँ को तो इस तरह से करेंगे ना, तब कहेंगे वो दूसरे के यहाँ शिकायत करें कि मेरा बच्चा जो खाने नहीं देता। रीजन है क्या, आपने अपने माँ को इस तरह से किया था, परवरिश सही से किया था, नहीं किया था ना, इसीलिए बच्चा आपको कर रहा है। तो सब माहौल, समाज एक दूसरे से बनता है मेरे दोस्तों। समाज में हम जा रहे हैं कि एक को सही हो जाने से पूरा मतलब ऐसा नहीं कर सकते। दुनिया को सुधारने के लिए बॉर्डर का लड़ाई होना जरूरी है, बॉर्डर पर लड़ करके ही मतलब दुनिया को सुधारा जा सकता है। एक आदमी को सुधारने से भी कहीं नहीं कहीं सुधरता है। एक आदमी को सुधारने की जरूरत है, सब हम लोग सुधरेंगे। अब बताओ इसके घर में ये सुधरेगा तो रियलिटी है उसी का, कहीं कि उसके माइंड में उसी तरह से एक्टिविटी आएंगे। अपने बच्चों को भी है ना, ये मान लो कि तीनों बच्चा जो अपने माँ को अच्छे से परवरिश कर जाता है, रियल पूरा 100% लिख करके कहते हैं कि कहीं किसका बच्चा भी उसी बिहेव का होगा, और अपने माँ को कहीं ना कहीं इस तरह से क्या करेगा, करेगा, अच्छे से परवरिश करेगा। और यदि इसको कष्ट और दुख देगा तो कहीं ना कहीं सभी कहीं ना कहीं इस तरह से करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसी तरह से मोटिवेट क्या होगा, ये अपने कहने की माँ के लिए, ठीक ना। दुनिया में सबसे बड़ा होता तो कुछ नहीं होता, रुपया पैसा कुछ नहीं होता, तो सबसे बड़ी माँ होती है। तो
हमें समय इतना इजाज़त नहीं दे रहा कि आगे भी हम कुछ कह सकते हैं। सिर्फ जाते जाते इतना ही कहेंगे क्या ज़िंदगी में किसी को सेवा करने के लिए कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा, या किसी को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देने के लिए कोशिश करना, तो अपने माँ को देने के लिए करना। ठीक है, और